इस वीडियो में हम अपूर्णता या दोष के बारे में चर्चा करेंगे। अपूर्णता या दोष, अंग्रेजी में इसे इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स कहते हैं। अपूर्णता या दोष क्या होता है, कॉपी में नोट करेंगे। देखिए, किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था में विचलन ही अपूर्णता या दोष कहलाता है। पुनः सुनेंगे, किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था में विचलन ही अपूर्णता या दोष कहलाता है। ये उत्पन्न कैसे होता है? देखिए, किसी भी क्रिस्टल में परम शून्य ताप पर सभी क्रिस्टल में अवयवी कणों की अवस्था पूर्णतः नियमित होती है, किंतु तीव्र क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल निर्माण की प्रक्रिया में तीव्र क्रिस्टलीकरण के द्वारा या ताप वृद्धि के द्वारा या अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में नियमित कणों की अवस्था में विचलन होता है, जिससे अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये अपूर्णता या दोष जो है, ये कितने प्रकार के होते हैं? अपूर्णता या दोष। देखिए, अपूर्णता या दोष जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष और दूसरा पंक्ति दोष। बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट्स, अंग्रेजी में इसको पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं, और ये लाइन डिफेक्ट्स। बिंदु दोष, पंक्ति दोष क्या होता है? देखिए, इस दोष में क्रिस्टल से पूरी पंक्ति ही गायब हो जाती है, जबकि बिंदु दोष क्या होता है? इस दोष में क्रिस्टल से कोई जालक बिंदु, अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन जो है, ये अपने स्थान से हट जाते हैं। तो बिंदु दोष क्या है? वह दोष जिसमें किसी क्रिस्टल में से कोई अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन अपने स्थान से हट जाता या विचलित हो जाता है, तब उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष जो है, ये 3 प्रकार का होता है। बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है। पहला, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, जिसको अंग्रेजी में स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। दूसरा होता है आरस समीकरण मितीय दोष। आरस समीकरण मितीय दोष, इसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। और ये होता है अशुद्धि दोष, जिसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। अब यदि हम बात करें रस समीकरण मितीय दोष की, तो ये दोष क्या होता है? देखिए, वह दोष जिसमें किसी ठोस की रस समीकरण मिति में कोई अंतर नहीं आता। वह दोष जिसमें किसी ठोस की रस समीकरण मिति में कोई अंतर नहीं आता, रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है? अब रस समीकरण मिति क्या होती है? देखिए, किसी भी ठोस में अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु या आयनों की संख्याओं का अनुपात वही रहता है जो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। यही होती है रस समीकरण मिति। तो इसमें कोई अंतर नहीं आता। किसी ठोस की रस समीकरण मिति में अंतर न आने का मतलब है कि उसमें जो धन आयन, अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्याओं का अनुपात है, वो वही होता है जो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। उसमें कोई भी अंतर नहीं आता और दोष उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष जो है, ये अनायनिक ठोसों में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रिक्ति दोष, और दूसरा होता है रक्ति दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्ति दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट्स, अंतराकाशी दोष
माने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। रिक्त दोष, वैकेंसी दोष, ये क्या होते हैं? देखिए इसमें क्या होता है, अनायनिक ठोसों के लिए है। अनायनिक ठोसों में जब कोई अणु या परमाणु अपने स्थान से पूर्णतः गायब हो जाते हैं तब उनका स्थान खाली हो जाता है और उत्पन्न दोष रिक्त दोष कहलाता है। जैसे एकदम इस प्रकार का कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में यहां से कोई भी परमाणु या अणु अपने स्थान से गायब हो जाए तब यहां पर रिक्ति हो जाएगी, और यही जो रिक्ति है, इसी रिक्ति के कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा? रिक्ति दोष कहलाएगा। इसमें क्रिस्टल में कोई भी अणु या परमाणु अपने स्थान से पूर्णतः गायब हो जाता है और रिक्ति बन जाती है, इसे रिक्ति दोष कहते हैं। अंतराकाशीय दोष में क्या होता है? इस प्रकार के दोष में, यह भी अनायनिक ठोसों में होता है, इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त अणु या परमाणु, इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त अणु या परमाणु क्रिस्टल के मध्य उपस्थित अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। जैसे यहां पर यह अंतराकाशीय स्थान है, यहां पर कोई अणु या परमाणु आ गए, अतिरिक्त अणु या परमाणु, अतिरिक्त अणु या परमाणु के आयनीकरण उत्पन्न दोष अंतराकाशीय दोष कहलाता है। अब इसके बाद जो आयनिक ठोसों के लिए रस समीकरण में 3 दोष, उसके बारे में पढ़ते हैं। आयनिक ठोसों में रस समीकरण में 2 प्रकार का होता है। आयनिक ठोस में रस समीकरण मितीय दोष। आयनिक ठोस में रस समीकरण दोष 2 प्रकार का होता है। इसे देखते हैं। पहला शॉटकी दोष, दूसरा फ्रैंकल दोष। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। हम देखते हैं पहले शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होता है। इसका मैं एक डायग्राम से आपको दिखा रहा हूं। ये कोई क्रिस्टल है, यह मुख्य रूप से आयनिक ठोसों में होता है। आयनिक ठोसों उत्पन्न दोष होते हैं शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष। ये कोई आयनिक ठोस है, यदि इस आयनिक ठोस में ए पॉजिटिव केटायन है, बी नेगेटिव एनायन है, तब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। यदि इसे ऐसा बना दें सीधे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। ये कोई आयनिक क्रिस्टल है, देखिए इस आयनिक क्रिस्टल में धनायन के रूप में ए पॉजिटिव, ऋणायन के रूप में बी नेगेटिव है। शॉटकी दोष में क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में समान संख्या में कुछ धनायन व ऋणायन अपने स्थान से पूर्णतः गायब हो जाते हैं। जैसे यहां से ए पॉजिटिव, कहीं का भी एक ए पॉजिटिव और कहीं का एक बी नेगेटिव अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, इससे रिक्ति बन जाती है। यहां पर बन गई जो रिक्ति वो है धनायन रिक्ति,
और यहां पर जो रिक्ति बनी वो है ऋणायन रिक्ति, ऋणायन रिक्ति। इसी प्रकार से इधर फ्रैंकल दोष में क्या होता है, फ्रैंकल दोष में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। देखिए ये भी एक आयनिक क्रिस्टल है। इसमें क्या होता है, फ्रैंकल दोष में कोई भी धनायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के मध्य उपस्थित अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। जैसे यहाँ का ये पॉजिटिव अपना स्थान छोड़ दिया और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर एक धनायन रिक्ति हो गई, धनायन रिक्ति हो गई, और ये अंतराकाशीय स्थान में, अंतराकाशीय स्थान में धनायन, यहां पर धनायन आ गया, तो यह धनायन अंतराकाशीय स्थान पर आ गया। अब देखिए शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष में हम अंतर क्या कर सकते हैं, पहला अंतर कॉपी में नोट करेंगे। पहला अंतर इस दोष में, वह दोष कॉपी में नोट करिए, वह दोष जिसमें समान संख्या में कुछ धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, तब उत्पन्न दोष शॉटकी दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में कोई धनायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के मध्य उपस्थित अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, तब उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, कुल आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। कुल आयनों की संख्या में कमी होने से घनत्व कम हो जाता है, इसमें घनत्व कम हो जाता है। इसमें आयनों की संख्या में कमी नहीं होती, आयन यहां से हटा तो यहां पर आ गया, तो आयन की संख्या में कमी नहीं होती, इससे घनत्व अपरिवर्तित रहता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तीसरा अंतर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो दोष है उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। फ्रैंकल दोष का निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में होता है, ये दोष जो है उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में होता है, और ये दोष निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। चौथा अंतर लिख सकते हैं, ये दोष जो है, इस दोष में धनायन ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं। इस दोष में धनायन व ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं। इस दोष में क्या होता है, धनायन ऋणायन के आकार में अंतर काफी अधिक होता है। इसमें धनायन व ऋणायन के आकार में अंतर काफी अधिक होता है, अंतर काफी अधिक होता है। पांचवा अंतर लिख सकते हैं, इसमें परावैद्युतांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें जो परावैद्युतांक है, इसमें परावैद्युतांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें परावैद्युतांक बढ़ जाता है। अगला छठवां अंतर क्या लिख सकते हैं, छठवां अंतर इसकी शॉटकी दोष में, शॉटकी दोष उत्पन्न होने पर जालक ऊर्जा व स्थायित्व में कमी होती है। जालक ऊर्जा व स्थायित्व में कमी होती है। इसमें जालक ऊर्जा व स्थायित्व में कमी नहीं होती, जालक ऊर्जा व स्थायित्व अपरिवर्तित रहते हैं। सातवां अंतर क्या लिख सकते हैं, इसमें ताप बढ़ाने पर यह दोष बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर शॉटकी दोष बढ़ता है, जबकि इस पे ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता फ्रैंकल दोष में। अगला जो अंतर है शॉटकी दोष मुख्य रूप से क्षार धातुओं के हैलाइडों, या दोष मुख्य रूप से क्षार धातुओं के हैलाइडों जैसे NaCl, CSCl, KBr, KCl आदि में पाया जाता है।
यह दोष जो है यह जिंक सल्फाइड, AgBr, AgCl, AgI आदि में पाया जाता है। इसके अलावा AgBr जो है ऐसा है, AgBr में शॉटकी व फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। AgBr में शॉटकी व फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। धन्यवाद।